हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे 10th हिंदी में संस्कृति का स्वरूप। आगे जो है इसमें है मनुष्यों के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए गए थे। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों का पार नहीं पा सकता जो अथाह हैं और जिसका अंत नहीं। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे ही दूसरों का मत भी हो सकता है। दोनों में से किसकी बात कही जाए। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि जो मनुष्य का चरित्र है मनुष्य के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य ही उसको निश्चित करता है। यदि कोई व्यक्ति आलसी है, विचारों का आलसी है या विचारों का गरीब है, दरिद्री है और वो हाथ में पतवार लेता है या काम करने के लिए वो कार्य शुरू करता है, वो व्यक्ति कभी उन चरित्रों को नहीं पा सकता जो अथाह हैं। ठीक है, जो चरित्र है वो अथाह है जिसका अंत नहीं है। जिस प्रकार हम अपने मत पर क्या होते हैं, अडिग रहते हैं। ठीक है, कि हमारा मत श्रेष्ठ है, उसी तरह दूसरे का भी मत हो सकता है। ठीक है, इसमें जो अगर हम अपने मत को श्रेष्ठ कहते हैं या अपने मत पर चलते हैं, विचार पर चलते हैं, तो वो दूसरे भी हो सकते हैं। दोनों में से किसकी बात कही जाए, यहाँ प्रश्न है कि इन दोनों में से किसकी बात कही जाए। इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कस कर देखना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि किसका मत सही है, कौन कैसा है, ठीक है, किसके चरित्र ठीक हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लें कि परीक्षा कर लें। ठीक है, परीक्षा की कसौटी पर कस दें और देखें कि कौन सही है और कौन गलत है। गुप्तकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ, संशोधन और भारमुक्त मन की सूचना देते हैं। ठीक है, अगर हम गुप्तकालीन साहित्य को देखें, संस्कृति को देखें, तो उससे जो स्वर निकल रहे हैं, जो गूंज रहे हैं, वो हमें प्रगति, उत्साह, नवीन पथ, संशोधन और भारमुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, और अगर राष्ट्र के निर्माण करना है, ठीक है, विकास करना है, तो इसमें हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। कुषाण युग के आरंभ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते उन्हें पुत्रों ने कर दिखाया। ठीक है, यहाँ तक ये बताया गया है कि जो महाकवि हैं अश्वघोष, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ तक कहा है कि जो राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके, उस चरित्र को उन्हें पुत्रों ने कर दिखाया। ठीक है, नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है। ठीक है, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है। ठीक, यहाँ ये बताया जा रहा है कि नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इससे प्रगति का मार्ग, ये क्या है कि अगर हम रखेंगे तो इससे प्रगति का मार्ग खुलेगा। अन्यथा खटखटे जो कपड़े बनाने के लिए थे प्राचीन समय में, वो बार बार टकराएंगे और वहीं टूटते रहेंगे। भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह भी आवश्यक है कि वह भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी को संस्कृति का अंग न मानने लगे। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में, भारत देश में, ये भूतकाल को ही हम पूर्ण न माने। ठीक है, उसके अंग में न फंसें। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जो भूतकाल है उन रूढ़ियों को हम क्या करें, पुरानी प्रथाओं को तो भूल कर उसके नए अर्थों को ग्रहण करें। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली
उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या करें कि उसको ग्रहण करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है आत्म ग्रहण करें और उसको स्वीकार करें। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान रहता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कर्म श्रेष्ठ है, कर्म अच्छा है, तो हम अनेक दोषों से बच जाएंगे। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। ठीक है, अगर कर्म के विचारों से जो व्यक्ति उलझ जाएगा, डर जाएगा, वो अपने जीवन में नई संस्कृति या नए कार्य नहीं कर सकता। अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भूतकालीन साहित्य है, पूर्वकालीन संस्कृति का हम क्या करें, निर्माणकारी तत्व जो हैं उसको ग्रहण करें और उसको ग्रहण करने के बाद नई वस्तुओं का निर्माण करें, नई संस्कृति का निर्माण करें।